नमस्कार दोस्तों, स्कूल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस क्लास में शब्द के भेद में विकारी जो शब्द होते हैं, इसमें से सबसे पहला जो भेद है संज्ञा, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं, हम इस क्लास में सीखेंगे। तो ये देखते हैं संज्ञा। संज्ञा, तो संज्ञा का अर्थ क्या होता है? तो संज्ञा का अर्थ है नाम। तो किसके नाम? तो हमारे आसपास दिखने वाले सभी व्यक्ति, वस्तु, पशु, पक्षी, स्थान या भाव, इनके नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति है, वस्तु है, पशु है, स्थान है और इस चेहरे पर दिखने वाला एक भाव है। तो हम इसे संज्ञा कहेंगे क्या? व्यक्ति, वस्तु, पशु, स्थान, जगह, भाव? नहीं ना। तो अब हम इस व्यक्ति को एक नाम देते हैं, माधव। इस वस्तु का नाम है कुर्सी, पशु का नाम है बाघ, स्थान का नाम है बगीचा और इस चेहरे पर दिखने वाला जो भाव है खुशी। तो इन्हें हम क्या कहें कि संज्ञा, अर्थात माधव, कुर्सी, बाघ, बगीचा, खुशी, ये सारे क्या है? संज्ञा है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु, पक्षी, स्थान या भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, भाव, इनको जो हम नाम से पहचानते हैं, उन नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा। ना कि सिर्फ केवल व्यक्ति, वस्तु, पशु, पक्षी, स्थान या भाव को संज्ञा नहीं कहेंगे। इन्हें हम जो नाम से पहचानते हैं, उस नाम को हम कहेंगे संज्ञा। तो संज्ञा हमारे आसपास दिखने वाले कई सारे व्यक्ति है, पशु है, वस्तु है, प्राणी है, स्थान है, गुण है, भाव है, इन सभी को अपने नाम है। ठीक है। तो जो दिखते हैं और जो दिखाई नहीं देते, इन सभी को अपने नाम है और उनके नामों को ही हम कहते हैं संज्ञा। अब संज्ञा के कुछ भेद है। जैसे संज्ञा के पहला भेद है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये संज्ञा के मुख्य 3 भेद है। जातिवाचक संज्ञा में संज्ञा के द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये उपभेद है। अगर आपको पूछा जाए संज्ञा के मुख्य कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद है, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के मुख्य भेद 3 और कुल भेद 5 है। ठीक है। मेन भेद कौन से है? 3 है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और कुल टोटल भेद है 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हम एक एक करके संज्ञा के इन भेदों के बारे में सीखेंगे। तो ये देखते हैं। संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के भेद, तो पहला है व्यक्तिवाचक और दूसरा है जातिवाचक। अब इनके नाम से ही हम इन्हें पहचान सकते हैं। जैसे व्यक्ति, यहाँ पर व्यक्ति का अर्थ है कोई पर्सन नहीं, या व्यक्ति का अर्थ कोई इंसान नहीं। तो यहाँ व्यक्ति का अर्थ क्या है? कोई विशेष स्पेसिफिक। और जाति का अर्थ क्या है? पूरी जाति, जात। ओके। तो जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसका बोध हो रहा है? किसी विशेष नाम का बोध हो रहा है। और जिस संज्ञा से किसी पूरी जाति का, उस शब्द की पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, गुलाब। मैंने कहा गुलाब, तो गुलाब कहने के बाद सिर्फ गुलाब का चित्र ही हमारे दिमाग में निर्माण होगा, गुलाब के बारे में हम सोचेंगे। लेकिन जब मैं कहूँगी फूल, तो हम फूल कहने के बाद हमारे दिमाग में गुलाब भी आ सकता है, चमेली, जाई, जुई, सारे फूल आ सकते हैं। तो फूल क्या हुआ? उस जाति का नाम हुआ। ठीक है। तो गुलाब ये विशेष नाम है और फूल ये क्या है? पूरी जाति का नाम है। ठीक है। विशेष नाम को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। और पूरी जाति का बोध करने वाले नाम को हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब उदाहरण देखते हैं, मानसी। ठीक है। मानसी कहने के बाद एक विशेष व्यक्ति का नाम है, विशेष लड़की का नाम है। लेकिन लड़की कहने के बाद इसमें मानसी भी आ सकती है, इसमें और कोई भी लड़की आ सकती है। उस तरह हिंदी पाठ्य पुस्तक कहने के बाद एक विशेष वस्तु है यहाँ पर,
ठीक है। तो पाठ्य पुस्तक, हिंदी पाठ्य पुस्तक कहने के बाद सिर्फ हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पता चलता है हमें, लेकिन पाठ्य पुस्तक कहने के बाद इसमें सारे पाठ्य पुस्तक आ सकते हैं। पाठ्य पुस्तक यानी किताब, तो इसमें हिंदी, भूगोल, गणित सारे पाठ्य पुस्तक का इसमें समावेश हो सकता है। उसी तरह भारत कहने के बाद सिर्फ भारत देश के बारे में, एक विशिष्ट स्थान के बारे में हमें पता चलता है, लेकिन देश कहने के बाद इसमें सारे देश का समावेश हो सकता है, जैसे चीन, अफ्रीका, जापान, यूरोप, इन सारे देश का इसमें समावेश हो सकता है। इसमें भारत का भी समावेश होगा। उसी तरह नदी कहने के बाद एक विशेष नदी का बोध हो रहा है, लेकिन गंगा कहने के बाद एक विशेष नदी का बोध हो रहा है, ठीक है। लेकिन नदी कहने के बाद इसमें सारी नदियां आ सकती है, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, तापी, सारी नदी इसका समावेश हो सकता है। इसमें गंगा भी आ जाएगी। उसी तरह हिमालय कहने के बाद एक विशेष पर्वत का बोध हो रहा है, और पर्वत कहने के बाद इसमें सारे पर्वत आएंगे, कल सुबाई आ सकता है, इसमें हिमालय आ सकता है, तो सारे पर्वत इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पर मानसी, हिंदी की पाठ्य पुस्तक, भारत, गंगा, हिमालय, ये सारे क्या है, किसी न किसी विशेष नाम को बता रहे हैं। और लड़की, पाठ्य पुस्तक, देश, ही नदी, पर्वत, ये सारे क्या है, पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह विशेष नाम को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और पूरी जाति का बोध करने वाले नामों को क्या कहेंगे हम, जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में हमने सीखा है। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में द्रव्य का अर्थ क्या होता है, कोई धातु या पदार्थ। द्रव्य का अर्थ क्या है, कोई धातु या पदार्थ। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, तो किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ऐसे द्रव्य जिन्हें हम गिन नहीं सकते, लेकिन जिन्हें हम तोलते हैं या नापते हैं, ऐसे द्रव्यों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इनके नामों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा ढेर के रूप में नापी या तोली जाती है। ये अगण्य है। अगण्य अर्थ जिन्हें हम गिन नहीं सकते, ऐसे। तो धातु और पदार्थ कौन कौन से, जैसे देखिए चावल पदार्थ है, ठीक है, सोना, दूध, लोहा, गेहूं, पानी, ये सारे क्या है, इन्हें हम क्या करते हैं, नापते हैं या तोलते हैं। तो इन्हें हम कुछ नाम दिए हैं, तो इनके नामों को हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे चावल, हम मार्केट में से चावल लेके आते हैं, तो हम चावल के दाने गिनते हैं क्या, नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसे तोल कर लेके आते हैं। उसी तरह सोना, दूध, लोहा, गेहूं, इन्हें हम किसी न किसी एकक से, मापक से हमने इसे तोलते हैं या नापते हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इनके नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा हम कहेंगे। जैसे मेरे पास सोने का हार है, तो सोने का मतलब सोना का, सोना ये क्या हुआ, द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि हम इसे तोलते हैं। महेश पानी पी रहा है, पानी ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि पानी हम लीटर में गिनते हैं, सोना ग्राम, किलो में गिनते हैं। 1 किलो तेल देना, तेल। लोहा मजबूत होता है, लोहा हम इसे तोलते हैं। उसी तरह कपड़ा, कपड़ा क्या करते हैं, हम गिनते हैं क्या, कपड़ा हम नापते हैं, 1 मीटर 2 मीटर कपड़ा हम नापते हैं। तो ऐसे द्रव धातु या पदार्थ जिन्हें हम तोलते हैं या नापते हैं, उनके नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे समूहवाचक संज्ञा, तो इस शब्द से ही पता चलता है कि समूहों का बोध कराने वाला नाम, समूहों का बोध कराने वाला नाम। तो जिन संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के समूहों का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। किसका बोध, किसी व्यक्ति, वस्तु के समूहों का, समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए भीड़, सभा, कक्षा, परिवार, सेना, किसकी भीड़ होती है, लोगों की भीड़ होती है। तो लोगों का समूह क्या है, भीड़। सभा, सदस्यों का, मेंबर्स का सभा, ओके। कक्षा, किसकी कक्षा होती है, विद्यार्थियों की कक्षा। परिवार, सदस्यों का। सेना, सैनिकों का। तो भीड़, सभा, कक्षा, परिवार, सेना, ये किसी न किसी समूहों को दर्शा रहा है, तो इनके नामों को हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। समूहों को दर्शाने वाले नाम को हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, कहते हैं, ओके। जैसे मेरे कक्षा के विद्यार्थी घूमने जा रहे हैं,
मेरे कक्षा के विद्यार्थी घूमने जा रहे हैं। अभी यहाँ पर जो लाल रंग से दिख रहा है कक्षा, यहाँ पर कक्षा का अर्थ क्या बता रहा है कि विद्यार्थियों का समूह बता रहा है। तो विद्यार्थियों के समूह को कक्षा कहते हैं। तो ये कक्षा क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है। क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता। टीम या टीम किससे बता रहा है, एक खिलाड़ियों के समूह को बता रहा है। तो खिलाड़ियों के समूह को जो नाम दिया गया है वो क्या है, टीम। तो टीम क्या है, समूहवाचक संज्ञा। मैंने जंगल में हिरणों का झुंड देखा। मैंने जंगल में हिरणों का झुंड देखा। झुंड क्या है, हिरणों के समूह को दर्शा रहा है। तो हिरणों के समूह को जो नाम दिया गया है वो क्या है, समूहवाचक संज्ञा। इस तरह आज हमने विकारी अविकारी शब्द क्या है, संज्ञा के कुल कितने भेद है और कौन कौन से भेद पड़े हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा ये संज्ञा का मुख्य तीसरा भेद है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अभी कोई भी ऐसे शब्द जिनसे हमें कोई भाव, गुण, अवस्था या दशा के बारे में पता चलता है, उन शब्दों को हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे बचपन से बचपन की क्या है, अवस्था पता चलती है। अपनापन ये गुण पता चलता है। थकान, दूरी, अच्छाई, ये शब्द क्या कर रहे हैं, हमें किसी न किसी भाव को, गुण को, अवस्था को, दशा को बता रहे हैं, सूचित कर रहे हैं। तो इन शब्दों को हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। तो अब ये भाववाचक संज्ञा बनती कैसी है, तैयार कैसे होती है, तो भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से, अव्यय से बनती है। जैसे यहाँ पर देखिए, राष्ट्र से राष्ट्रीयता, ये भाववाचक संज्ञा बनी। इंसान से इंसानियत, पशु से पशुता, मित्र से मित्रता। सर्वनाम से देखो, अपना से अपनापन, मम से ममता। क्रिया से देखिए, गिरना से गिरावट, बहना बहाव, चुनना चुनाव, उड़ना उड़ान। मीठा, विशेषण से देखिए, मीठा से मिठास, कठोर से कठोरता, वीर से वीरता, भला से भलाई। अव्यय से देखिए, ऊपर से ऊपरी, निकट से निकटता, सर से सर, ओके, सरसराहट। तो इन शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है। तो यहाँ पर राष्ट्रीयता, इंसानियत, पशुता, मित्रता, अपनापन, ममता, गिरावट, बहाव, चुनाव, उड़ान, मिठास, कठोरता, वीरता, भलाई, ऊपरी, निकटता, सरसराहट, ये सारे शब्द क्या है, किसी न किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध करा रहे हैं। इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। अब हम कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं। ये देखें, अब यहाँ पर एक कृति पत्रिका दी गई है। इस कृति पत्रिका के माध्यम से हमने संज्ञा के बारे में जितना कुछ पढ़ा है उसके बारे में एक बार अभ्यास करते हैं। तो कृति पहली, शब्द के कुल रिक्त भेद है। तो शब्द के कुल कितने भेद है, 8। दूसरी कृति है संज्ञा के भेद, संख्या में, ठीक है। तो संज्ञा के मुख्य कितने भेद है, 3। संज्ञा के कुल 5 भेद है। अब कृति तीसरी, संज्ञा के भेद। अब यहाँ पर उनके नाम बताना है। जो संज्ञा के 5 भेद है, कुल 5 भेद है, उनमें है पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां समूहवाचक संज्ञा। कृति चौथी, रेखांकित संज्ञाओं के भेद लिखिए। अब यहाँ पर 5 वाक्य दिए गए हैं। उन 5 वाक्यों में कुछ शब्दों को रेखांकित किया है और उनके हमें भेद बताना है। जैसे पहले, गोवा देश का छोटा राज्य है। यहाँ पर गोवा को रेखांकित किया है। तो ये गोवा संज्ञा का कौन सा भेद है, तो गोवा एक विशेष नाम को बता रहा है। तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा वाक्य है, रास्ते में लोगों की भीड़ जमी थी।
तो भीड़, भीड़ एक समूह को दिखा रहा है, तो ये क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। तीसरा वाक्य है पेट्रोल की कीमत रफ्तार पकड़ रही है, तो पेट्रोल ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा भेद वाक्य है टेबल पर कई किताबें रखी गई है, टेबल पर कई किताबें रखी हैं, तो किताबें, किताबें ये क्या है, एक जाति को दिखा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा, किताबें जातिवाचक संज्ञा। पांचवा शहद की मिठास मुझे प्रिय है, तो मिठास, मिठास क्या है, एक भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह हमने आज संज्ञा के बारे में सीखा। संज्ञा के मुख्य 3 भेद है और कुल 5 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। धन्यवाद।